वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को 5th और 6th पार्ट को हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम इसके 4 भाग हल कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। 5th पार्ट में हमारे पास 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। इनको हमने बताना समरूप है या नहीं। 6th में भी 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। तो आंसर के 5th पार्ट के आंसर में हम देखते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC की तुलना किसके साथ करनी है? त्रिभुज DEF। तो DEF में तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? AB भुजा लेंगे हम अपॉन इसकी हमारे पास DF भुजा लेंगे हम। तो इसका रेशियो हम निकालेंगे 2.5/5। इसका पॉइंट हटाएंगे 0। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। उसके बाद दूसरी भुजा BC दी हुई है। अब BC के साथ EF दूसरी भुजा दी हुई है। तो 3 है और EF 6 है। तो इसका भी अनुपात 1/2 आ गया। तो दोनों का अनुपात बराबर है। परंतु AB और BC के बीच का कोण है B और DF और EF के बीच का कोण है F। तो कोण B हमें नहीं दिया हुआ तो हम B बराबर नहीं कर सकते। कोण B बराबर नहीं है कोण F, क्योंकि हमारे पास F 80 है, B नहीं दिया हुआ है। B के स्थान पर A दिया हुआ है, जबकि B और F बराबर होने चाहिए थे। तो 2 भुजा का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए था, लेकिन बीच का कोण बराबर नहीं है। तो अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं है। समरूप नहीं, कट का निशान लगाएंगे। त्रिभुज DEF तो ये समरूप नहीं है। अब हम 6th पार्ट को लेंगे। तो 6th पार्ट में हमें त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR दिया हुआ है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं E कोण Q के बराबर है। तो कोण E बराबर कोण Q प्रत्येक 80 डिग्री। अब हम देखते हैं इसका D दिया हुआ है, इसका R दिया हुआ है। तो F का संगत कोण है R। तो अब हम इसमें F कोण निकालेंगे। तो कोण F हम निकालेंगे त्रिभुज DEF में। तो ये कैसे आएगा? 180 में से ये दोनों कोण घटा देंगे। तो 180 डिग्री माइनस कोण D माइनस कोण E। तो 180 में से घटाए हमने 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो 180 में से ये घटेगा 70 और 80 जुड़ जाएंगे 150 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री। तो F जो है ये 30 डिग्री आ गया। अब ये F का संगत कोण R है और Q हमारे पास और E के बराबर हो गया। तो 2 कोण बराबर हो गए। और यदि इसका तीसरा कोण निकालें तो ये 70 डिग्री आएगा। तो तीनों कोण बराबर, लेकिन तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। 2 कोण हमें मैच हो गए हैं। तो हमारे पास F आ गया 30 डिग्री और हमारे पास R दिया हुआ था 30 डिग्री। तो R और F बराबर हो गए। दूसरा कोण हमारे पास बराबर आ गया R और F 30 डिग्री। तो हमारे पास एक कोण ये बराबर है, एक कोण ये। तो अतः हम इनको लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज। अब कोण R F के बराबर है तो F लास्ट में अल्फाबेट है तो R लास्ट में आएगा। और E Q के बराबर है, E बीच में है तो Q बीच में आएगा। और तो P इसका अल्फाबेट शुरू में लिखा जाएगा। तो त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। और कोण कोण समरूपता, 2 कोण से हमने समरूप किया है। तो कोण कोण समरूपता ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ परिभाषाएं सीखनी होंगी। फर्स्ट है रेखीय युग्म के कोण, क्योंकि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन में। तो रेखीय युग्म के कोण क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं। रेखीय युग्म के कोण होते हैं, एक हमने रेखाखंड लिया, ये एक रेखाखंड हमारे पास जो है, ये कोई भी रेखा ले सकते हैं हम। हमारे पास रेखा है AB। अब हम इसमें कोई किरण खींच दे बीच में। किरण का मतलब एक तरफ बढ़ी हुई रेखा। तो हमने इसके साथ OP किरण खींच दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक सरल रेखा है। तो यहाँ 2 कोण बन गए। कोण नंबर 1, 2। तो 1 और 2 कोण बन गए।
अब रेखीय जो सरल रेखा है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण 1 और कोण 2 का योग क्या आएगा 180 डिग्री। तो अर्थात रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमें ये परिभाषा इससे पता चलेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमें सीखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे हम इसको। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, दो प्रतिच्छेद रेखाएं हम खींचेंगे प्रतिच्छेद करती हुई। मान लीजिए हमने दो रेखा ली AB और CD जो एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही हैं। अब यहाँ पर चार कोण बन गए, 1 2 3 और एक ये 4। तो इसमें जो है ये 1 और 3 जिनका शीर्ष एक ही हो और कोई भी कॉमन रेखा नहीं हो तो ये 1 और 3 बराबर होंगे और 2 और 4 बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, दो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं जिसमें ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो, कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो। तो ये जो है कोण नंबर 1 में ये दो रेखाएं भुजाएं हैं इसकी, और कोण नंबर 3 में ये दो भुजाएं हैं। शीर्ष एक हो गया लेकिन इसकी दो भुजाएं ये हैं, इसकी दो कॉमन नहीं है, तो ये 1 और 3 शीर्षाभिमुख होंगे। इसी प्रकार 2 और 4। रेखीय युग्म के कोण की परिभाषा क्या है, एक सरल रेखा द्वारा बनाए गए ऐसे कोण जिसमें ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक हो। तो शीर्ष बिंदु एक है 1 और 2 का, और जिसकी में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ये भुजा कॉमन है जो है, और दूसरी भुजा इसकी ये है और इसकी ये है, तो दूसरी भुजा एक सरल रेखा बनाती हो। तो इसमें ध्यान देना है हमने, स्टूडेंट ने ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। आकृतियों द्वारा हमने बता दिया है शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युग्म के कोणों के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे काम आएंगे। तो आशा है यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट प्लीज़ पूछेंगे। थैंक यू।